नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हमारा दूसरा एकम है एक जगत एक लोक। ये जो कविता है उस कविता को हम पढ़ेंगे। ये हमारी कविता जो है वो मुखपाठ है। अगले वीडियो में हमने काव्यगान किया और शब्दार्थ भी लिखने को दिए थे। विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है आपको मुखपाठ करनी है, तैयार करनी है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से लिख सके। अब हम कविता को आगे ले जाते हैं। अगले वीडियो में हमने कविता को आधी कविता पूर्ण की थी। अब हम सबसे पहले ये जो कविता पूर्ण की थी उसे दोबारा दोहरा देते हैं, फिर बाद में आधी कविता आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये चित्र ध्यान से देखिए। उन चित्र में अलग अलग धर्म स्थान यानी अलग अलग धर्म के चिन्ह भी है। यहाँ पर बच्चे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, एक ही यहाँ पर एक ही जगत है, एक ही सूर्य चंद्र सब कुछ एक है, फिर भी लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? हमारे देश में भाईचारे की भावना बनी रहे, विश्व बंधुत्व की भावना बनी रहे, ऐसा तू करना। पहली पंक्ति है एक जगत एक लोग सबका है एक मान। तो एक ही संसार है और इस संसार में सब एक ही मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सब लोग सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को प्रकाश देता है, यानी अपनी चांदनी फैलाता है, शीतलता देता है। इसी तरह एक ही सूर्य सारे संसार को क्या करता है? प्रकाशित करता है। हम सब एक ही हैं और एक ही जमीन पर रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक ही जगत है, एक ही लोक है और सब व्यक्ति सम्मान के अधिकारी हैं। एक चंद्र है, एक सूर्य है, एक ही भूमि है और एक ही आसमान है। यहाँ पर शब्दार्थ हमने कल देखे थे। तो जग यानी जगत, दुनिया, लोक यानी संसार, विश्व, दुनिया, मान यानी सम्मान, आदर, भूमि यानी जमीन, धरती, धरा, वसुधा, अवनी, पृथ्वी, वसुंधरा, तेज, तेज यानी प्रकाश, एक ही काया, काया मतलब शरीर, देह, तन, वपो, बराबर। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि एक ही सूर्य चंद्र भूमि सब आसमान सब एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। एक तेज यानी प्रकाश, एक हवा यानी हम सब मनुष्य क्या करते हैं? एक ही हवा का इस्तेमाल करते हैं। एक ही हवा हमारे लिए प्राणवायु बनी हुई है। एक ही पानी, पानी का रंग एक ही है और हम सब
जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य, मानव, पशु, पंखी सब है, सब पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं। कहते हैं कि पानी धरती का अमृत है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। ये जो जीवन है वो तो एक सुख दुख की कहानी है। जीवन शब्दनो विरुद्धार्थी मृत्यु। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह, देह मतलब शरीर, हमारी ये काया, वपु, तन, ये सारे शब्दार्थ हैं। एक अस्थि एक प्राण, और फिर हम सब की अस्थि एक ही है। अस्थि मतलब हाड़ का, एक प्राण, और हम सब के प्राण एक ही है। छोटे जीव हो या बड़ा जीव, सबके प्राण एक ही तरह के हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। इस जगत में एक ही जगत है और एक ही लोक है। सब एक जगत में, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग सम्मान के अधिकारी हैं, मान के अधिकारी हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष यानी आनंद, आनंद से भरे हुए हम क्या करें? आनंद से भरे हुए हम गीत गाए। राग यानी गीत, आनंद से भरे हुए हम गीत गाए। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी समानता, ममता यानी प्यार, प्रेम। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ लिखते हैं। हर्ष, हर्ष मतलब आनंद, हर्ष यानी आनंद, आनंद। जब हम खुश हो जाते हैं तब आनंदित हो जाते हैं। राग, राग यानी गीत, लय, ताल। सुहाना, सुहाना यानी सुहाने। कैसे गीत गाए हम? सुहाने, सुहाने यानी सुंदर। और फिर समता और ममता के, समता यानी समानता, समानता के गीत गाए। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव है, सब लोग समान है, न ऊंच नीच कोई नहीं, सबको समान अधिकार है जीने का। तब समान यानी समानता, बराबरी, सब बराबर समानता के अधिकारी हैं। ममता, ममता यानी प्यार, प्रेम। तो यहाँ पर हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। कैसे गीत गाए? हर्ष भरे, आनंद भरे गीत गाए। समता और ममता के गीत, समानता के, प्रेम के गीत गाए। तराना यानी राग। घर घर में गूंज रहा, और घर घर में क्या है? घर घर में गूंज रहा। क्या गूंज रहा? समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत दिन रात सबके घर में गूंज उठे। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हम सब आनंदित होकर
सुंदर राग छेड़े, सुंदर गीत गाए। हम समानता और परस्पर प्रेम के गीत गाए। रात दिन हर एक घर में एक ही गीत गूंज उठे, समानता और ममता के। एक ही गीत गूंज उठे कि हम सब एक हैं, एक ही जगत है, एक ही लोक है और हम सब पृथ्वी पर रहने वाले एक ही जीव है। धरती हमारी माता है और ये जो आकाश है वो हमारे पिता है, यानी आकाश हमारी छत है, उसके नीचे हम आनंद से रहे, समानता से रहे। तो ये बात बच्चे यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति के जो तत्व है, नदी है, फूल पौधे छोड़, वृक्ष आप देख सकते हैं, सूर्य है, वो प्रकृति के तत्व हमें एक रूप होकर रहने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग एकजुट होकर रह रहे हैं और अलग अलग धर्म के धर्म स्थान आपको ये चित्र में दिखाई देते हैं। मस्जिद, ये मस्जिद है जहाँ पर मुसलमान जाते हैं। ये जो ध्वजा है वो हमारे मंदिर है, उसकी ध्वजा है। फिर पारसी, जैन, बौद्ध, सब लोग, क्रिश्चियन, सब लोग अलग अलग धर्म स्थानों में जाते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते। वैसे भगवान एक ही है, लेकिन हम सब ने अलग अलग धर्मों में बांटा है। लेकिन यहाँ पर कवि को दुख है कि हम सब भले धर्म अलग अलग बांटे हैं, लेकिन हम सब विश्व बंधुत्व की भावना से रहे। कोई लड़ाई झगड़ा किए बिना हम शांति से हमारी धरती पर रहे। हमारी माता एक ही है, धरती माता। यहाँ पर अगली पंक्तियों में बताया है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। तो राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्र यानी देश, एक यानी एकता, एकता ही हमारा कर्म है। कर्म यानी काम, एकता लाना ही हमारा काम है। राष्ट्र में एकता लाना ही हमारा काम है। तो राष्ट्र में ऐक्य, ऐक्य माने एकता, ऐक्य मतलब एकता। कर्म यानी काम, हमारे देश में एकता लाना ही हमारा काम है। कर्म हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री तो कर्म को अपना ईश्वर मानते थे। कर्म ही हमारा ईश्वर है। वो इसीलिए तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इस तरह से वो पहचानने लगे, हम उसे जानने लगे। तो राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति मतलब उन्नति, प्रगति मतलब उन्नति, उन्नति हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश का विकास हो। राग, तो यहाँ पर राग यानी स्वर, लय ताल, ताल और लय युक्त संगीत। तो
ताल और लय युक्त संगीत यानी राग। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि राष्ट्र में एकता स्थापित करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा, और हमारे देश की प्रगति हो, उन्नति हो, हमारा देश का विकास हो, सबको न्याय मिले, सब मानव, सबको मानवता यानी सब मानव होकर रहे और सब अपने धर्म को पाल सके, विश्व बंधुत्व की भावना से रहे, यही हमारा कर्म है। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। निशान यानी चिन्ह, निशान यानी चिन्ह। हमें क्या करना है? हिल मिल कर लहराना है विश्व शांति का निशान। निशान यानी चिन्ह, ओळख। चिन्ह यानी निशान। तो हिलमिल के लहराए, हम सब क्या करें? हिलमिल कर लहराए विश्व शांति का निशान, विश्व शांति के झंडे को लहराए। इस तरह हम क्या करें? एकता साबित करें। तो हिल मिलकर लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोग, सबका है एक मान। हम सब एक ही जगत के रहवासी हैं, एक ही समुदाय के हैं। भले हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं। और हम सब हमारे देश का विकास करें, प्रगति करें, देश की उन्नति हो, हमारा देश तरक्की करे, ये सब देखना हमारा फर्ज है। हमारे देश में सब समानता से रहे, ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं, सब समान रूप से जिए, सब शांति से रहे। जितने भी जीव हैं वो सारे जीव हिल मिल कर रहे, शांति से रहे, कोई लड़ाई झगड़े में न उलझे, यही देखना हमारा कर्तव्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो हमारी कविता है, उस कविता में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कविता मुखपाठ करेंगे तो आपको प्रश्न के जवाब भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे, लिख पाएंगे। वैसे हमारे स्कूल बंद है, लेकिन हम YouTube के माध्यम जो शिक्षण दे रहे हैं उसका आप सही तरह से उपयोग करें। जितना भी आपको होमवर्क दिया जाए, होमवर्क लिखना बराबर। जब आप स्कूल में आएंगे तो हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। अगर हमें इच्छा हुई कि हमें आपका होमवर्क चेक करना है तो हम क्या करेंगे? कोई भी दिन आपसे होमवर्क स्कूल में जमा करने के लिए भी कहेंगे। इसीलिए जैसे जैसे पाठ ख़त्म हो, पूर्ण हो, उसे अपनी नोटबुक में लिखते रहना चाहिए, ताकि आपका काम बढ़ न जाए। धीरे धीरे लिखेंगे आप तो अच्छी तरह से स्वाध्याय अभ्यास लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कविता मुखपाठ है, आपको तैयार करनी है। और जो भी हमने ये कविता पढ़ाई, उस कविता का भावार्थ आपको आना चाहिए। शब्दार्थ भी लिखने हैं, तैयार भी करने हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये जो अभ्यास है, वो अभ्यास के प्रश्न भी लिखने हैं। और फिर ये जो प्रश्न है सारे, यहाँ पर
स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको लिखने हैं। जो प्रश्न आप अपनी चौपड़ी में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर विलोम और शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, वो शब्द नोट में नहीं लिखना, बाकी सारा अपनी नोटबुक में लिखना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।